देखो ज़ैनब, अगर ये गेंद बाउंड्री से बाहर गई तो ही 6 होगा। अब देखते हैं। ये ज़ैनब आउट हो गई। अरे क्लैपिंग करो, वो आउट हो गई है। चलो ज़ैनब, अब बैठ दो मुझे। भाई आपने ये क्या किया, मुझे आउट ही कर दिया। मैंने थोड़ी किया, तुम आउट हो गई हो। जाओ अब, शाबाश, ये लो बॉल। चले देखते हैं अब होता है क्या। आ जाओ। ये 6। चलो देखो, अब मेरे स्कोर ज्यादा हो गए। अब अगेन बॉल चलाओ। एक और 6 चाहिए, फिर तो मैं जीत जाऊंगा तुमसे। फैजान की बारी है, चले। समीर, तुम्हें फैजान को आउट करना होगा। हाँ हाँ, मैं आउट करूंगा। अब तुमने अगर 6 नहीं मारा तो तुम आउट हो जाओगी और हम जीत जाएंगे। चले देखते हैं। यार, आउट हो गई है ना? आउट हो गई है, आउट हो गई है। हाँ, तुम आउट हो गई हो। भाई हमने खुद देखा, गेंद सीधा बाहर गया है। अरे तुम आउट हो गई हो, कोई मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम आउट हो गई हो। भाई जीतने से ज्यादा जरूरी सच बोला करें। झूठ बोल कर जीती हुई खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। भाई हमेशा सच बोला करें। अच्छा, तो तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम लीडर बनना चाहती हो। भाई लीडर बनूं या ना बनूं, लेकिन हक और इंसाफ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे, ये हक और इंसाफ की बात कर रही है। वाह भाई वाह, क्लैपिंग करो इसके लिए। दोस्त आ गई है जरमीना, बातें करो इससे, हम जा रहे हैं। चलो फिजान, चलते हैं हम। ज़ैनब, वो बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या हो ज़रमीना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो फौजिया बाजी का कत्ल हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो? लोग कह रहे हैं कि उसके शौहर ने उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। अगर हम सब खामोश रहेंगे तो इंसाफ की उम्मीद बाकी कैसे रहेगी? लेकिन ये आवाज कौन उठाएगा? तुम, मैं और हम सब। नहीं नहीं, मैं बहुत डरती हूँ। तुम नहीं तो मैं अकेली काफी हूँ। मुदस्सिर भाई, वो ज़ैनब वापी फौजिया को इंसाफ दिलाने की। ज़ैनब, फौजिया जी को भाई। इंसाफ? एक मिनट, दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? वो ज़ैनब वापी फौजिया को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं? ज़ैनब ऐसा नहीं कर सकती। तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ ज़ैनब को। ज़ैनब, जी भाई। ज़ैनब, मुझे पता चला है कि तुम फौजिया के मामले में आवाज उठाने वाली हो, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। इस मामले में तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों भाई, आखिर क्यों? क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है। तुमने कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे, हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? भाई क्या इज्जत खामोश रहने से बनती है सच बोलने से? मुझे किसी हक या सच से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने खानदान की इज्जत अजीज है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर आज तुम किसी के हक के लिए बोलोगी तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अगर हर इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश रहेगा तो मजलूम के लिए कौन बोलेगा भाई? तो मजलूमों के लिए तो मैं नहीं बची। आ रही है बात समझ? भाई मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके लिए इंसाफ मांगना कोई गलत बात नहीं। मुझे ये सब नहीं सुनना। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस सारे मसले से दूर रहोगी। कैसे समझाऊं मैं ज़ैनब को? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई पानी ले। भाई अब आराम किया करो। ज़ैनब, तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे डर लगता है क्योंकि जिसने भी हक के लिए आवाज उठाई है उसकी आवाज को दबा दिया गया है। और मेरे पास सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मुदस्सिर भाई, ज़ैनब अभी घर पर है? हाँ बेटा, ज़ैनब घर पर है, जाओ तुम।
अस्सलाम वालेकुम जैनब भाभी। वालेकुम सलाम मीरा। बैठो। इंसाफ दो फौजिया को इंसाफ दो। मैं आज सिर्फ फौजिया के लिए नहीं खड़ी, मैं हर इस मजलूम की आवाज बनकर खड़ी हूँ जिसकी चीखें खामोश कर दी गई। अगर आज हम खामोश रहे तो कल किसी और फौजिया के साथ भी यही होगा। हम नफरत नहीं मांगते, हम बदला नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते। मैं यहाँ किसी शोहरत के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ। आखिर कब तक ताकतवर अभी जैनब कमजोर की का वीडियो हक देखी छीनते और एक रहेंगे। बात समझ आ गई, अगर एक बच्ची हक और इंसाफ के लिए आवाज उठा सकती है और हम खामोश क्यों हैं? खामोशी कभी कभी जुल्म को मजबूत कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है। तो पाकिस्तान के खराब हालात देखते हुए भाई आप कैसे थे? हाँ जैनब, तो क्या कर रही थी तुम? अच्छा जैनब, तो तुम कंटेंट बना रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करो। सोशल मीडिया तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात समझती नहीं हो। आप क्या चाहते हैं? लोगों की बातों उनकी सोचती हुई में अपनी खास छोड़ दूं? देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। तुम इस माशरे की हकीकत से वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। यहाँ पर तुम हंसोगी, उसका भी गलत मतलब निकाला जाएगा। आजकल तो एआई जनरेटेड वीडियोस इतनी खतरनाक बन रही है कि कौन यकीन करेगा? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें नहीं पता कि माशरा कितना खराब बनता जा रहा है? यहाँ पर लोग नहीं, दरिंदे हैं, और लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। भाई मैं डर और खौफ की वजह से चुप नहीं रह सकती। जैनब, फिलहाल तो मेरी कोई भी बात नहीं समझ पाओगी, तो बेहतर यह है कि तुम अपने रूम में चली जाओ, और जब तुम्हारा दिमाग काम करे तब मेरे पास आना, और आज बैठकर सोचना। ठीक हो ये? मुदस्सिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर भाई, मैं आयशा बात कर रही हूँ। बोले। मैंने जैनब की वीडियो देखी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और वो फौजिया वाला मसला था, वो भी जैनब की वजह से हुआ। फौजिया वाला मसला जैनब की वजह से? तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि फौजिया का मसला जैनब की वजह से हल हुआ है? जी मुदस्सिर भाई। अच्छा आयशा, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। मैं जैनब को बताता हूँ, वो बहुत खुश होगी। अच्छा ठीक है। क्या मुझे जैनब को रोकना चाहिए, या फिर जैनब को कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें जैनब को नहीं रोकना चाहिए। जैनब तो इस मुआशरे की इस्लाह कर रही है। तुम्हारे घर में रोशनी है जैनब, तुम्हारे घर में नहीं, बल्कि इस मुआशरे की हर उस लड़की के लिए जिसकी इज्जत कुछ दरिंदों ने बेच डाली, नोच डाली। जैनब उन सबके लिए एक जवाब है। तुम्हें जैनब को नहीं रोकना चाहिए, तुम्हें जैनब के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो हक के साथ होते खुदा उनकी मदद करता है। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? इस मुआशरे को जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें लगता है इस मुआशरे को जवाब देना मुश्किल होगा? ये मुआशरा सोचता किसके बारे में है? लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कब्र में उतारने के बाद भी लोग उस इंसान को नहीं बख्शते। किस मुआशरे की बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में डरा हुआ और हारा हुआ शख्स हूं। मुझे मेरी इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतना जल्दी डर गए तुम, और इतने डरपोक हो तुम। तुम्हें जैनब से कुछ सीखना चाहिए। सीखो उससे, किस तरह उसने फौजिया की इज्जत को बचा लिया, किस तरह उसने फौजिया को लोगों की बातों से बचा लिया।
ना जाने कितनी फौजिया जैनब की तलाश में है। जैनब से उसकी सलाहियत मत छीनो। क्या हुआ इसको? पता नहीं कौन कत्ल किया इसको। कोई एम्बुलेंस को कॉल करे, इस बच्चे को उठाए यहाँ से। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती भाई साहब। क्या ये बच्चे की लाश पड़ी और तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आती? नहीं भाई साहब। क्या जाहिलत है यहाँ पर। भाई आप इसको हॉस्पिटल लेके जाएं। बच्चे तुम परेशान ना हो, मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, तुम घर जाओ। ये क्या कर रही हो तुम, मोबाइल निकाल कर यहाँ पर? भाई मैं इसकी वीडियो पोस्ट करना चाहता हूँ, इसको इंसाफ दो। इंसाफ के लिए अकेली तुम ही नहीं बची, रखो ये मोबाइल अपने पास। दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। सब खड़े हुए ना? भाई आप कैसे ऐसे चुप रह सकते हैं? आप जैनब को क्यों रख रहे हैं? जैनब के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। जैनब के जरिए इस बच्चे को इंसाफ मिल सकता है। भाई साहब इसको इंसाफ दिलाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचे और इसकी तस्दीक करें। बैठ जाओ। भाई मैं उस बच्चे को जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। मैंने कॉल कर दी है ना, मैं उसको दिलवा दूंगा इंसाफ। तुम चुप करके बैठो। ये कैसा मुआशरा है जहाँ सच बोलने से पहले इंसान को ये सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, जहाँ जुल्म करने वाला चंद दिनों बाद भुला दिया जाता है, लेकिन जुल्म के खिलाफ बोलने वाले को बरसों याद रखा जाता है, सिर्फ तनकीद के लिए। हम कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन जब इन्हीं बच्चों के हक की बात होती है तो हमारी ज़बानें खामोश हो जाती हैं। हम कहते हैं औरत हमारी इज़्ज़त है, लेकिन जब उसकी इज़्ज़त पर हरफ आता है तो सबसे पहले सवाल भी उसी से किए जाते हैं। कितनी अजीब बात है, हमें सच से नहीं, सच बोलने वालों से डर लगता है। भाई साहब इसको इंसाफ दिलाइए। जैनब के जरिए इस बच्चे को इंसाफ मिल सकता है। अगर एक बच्ची पढ़ती है तो सिर्फ एक घर नहीं, पूरा मोचरा रोशन होता है। अगर हम किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जब भी मैं ज़ैनब की वीडियो देखता हूँ ना, सबसे दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। बड़ी हिम्मत चाहिए उन लोगों के लिए बोलना जो चार दीवारी में घुट घुट के जी रहे हैं। ये लड़की एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये उन सब मासूम बच्चियों की उम्मीद है जिन्हें जालिम मुआशरे ने डरा धमका कर चुप करा दिया था। आज अगर मेरी आवाज आप इंडियन जैनब तो की वादा तरह करें, बोल। आप किसी का हाँ बिल्कुल। किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची है तो वादा करें आप किसी का। मोर पावर टू यू मैं ज़ैनब, ज़ैनब ये उम्मीद हम रखती सब हूँ आप तुम्हारे सबको साथ हैं। इंसाफ दिलाएंगे।
अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपने टॉपिक को एंड करता हूँ और उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। और दूसरी बात, आप लोगों ने भी हमेशा हक और सच का साथ देना है और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा अमल होता है। तो प्यारे बच्चों, बताएं आप में से कौन झूठ बोलता है? सच सच बताएं। मैं भी बाबा से झूठ बोल कर पैसे ले जाता था, लेकिन आज के बाद झूठ बोल के पैसे नहीं लूंगा। बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग करें इसके लिए। सर, मैं कभी अम्मा के पैसे चुराता था, अब मैं वादा खाता हूँ अब मैं नहीं चुराऊंगा। वेल डन बेटा, मुझे चाहिए भी यही। सर, मेरा बाबा भी कहता है कि बहादुर बनना है तो ज़ैनब भाभी जैसे बनो। वेल डन। बहादुरी के साथ इंसान को अपना किरदार भी मजबूत रखना चाहिए बेटा। बैठ जाएं आप। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? बताओ मुझे। सर, इसने मेरी पेंसिल चोरी की, मान नहीं रहा। तो तुमने इसकी पेंसिल चोरी की है? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि चोरी एक बहुत बुरा अमल है। वादा करो मुझसे कि आज के बाद चोरी नहीं करोगे। मुदस्सिर भाई, मुझे बचाए। क्या हुआ बेटा? एक गांव का लड़का मेरे पीछे लगा हुआ है। कौन है वो? बताओ मुझे। तुम यहाँ पर खड़ी हो जाओ, मैं देखता हूँ उसे। क्या हरकत की है? कुछ नहीं, बस ऐसे तंग कर रहा था। इसे तंग करना कहते? आज के बाद मैंने अगर तुम्हें इस तरीके की हरकत करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब यहाँ से। इन जैसे लड़कों की वजह से ये सब कुछ होता है। रुकिए मुदस्सिर भाई, आप मुझे अपने घर लेके जाए। मुझे इस गांव से बहुत डर लगता है। देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, पर इस गांव से डरो नहीं। इस गांव के सामने लड़ो, खड़ी हो जाओ इस गांव के सामने। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम डरोगी तो ये गांव वाले दोबारा तुम्हें डराएंगे, लेकिन अगर मजबूत बन के खड़ी रहोगी तो ये गांव वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं मुदस्सिर भाई, अब मुझे अपने घर लेके जाए। मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है, अब मैं हिम्मत नहीं कर सकती। मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस गांव में तुम्हारे साथ दोबारा ये हरकत नहीं होगी। सब्र रखो, सब बेहतर हो जाएगा। बैठो। भाई, मैंने सुना है एक लड़का गांव में एक लड़की को तंग करा। सही सुना है तुमने, और मैं भी उसे ऐसे ही सुना कर आया हूँ। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा इस गांव में। की ताज़ा खबर जो कोई ना कर सका वो ज़ैनब ने कर दिखाया। फौजिया को इंसाफ आखिर मिल ही गया। ज़ैनब ने कर दिखाया। ज़ैनब ने फौजिया को इंसाफ दिलाया। तमाम गवाहों, शवाहिद और दलाइल का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम फौजिया के कत्ल का मुजरिम है। लिहाजा अदालत मुलजिम को ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक उम्र कैद की सजा सुनाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर किसी सियासतदान, अदाकार या मशहूर शख्सियत की नहीं। ज़ैनब ने अपनी वीडियो में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, तालीम और ख़वातीन के एहतराम की बात की है। ज़ैनब की आवाज़ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उम्मीद की अलामत बनती जा रही है। हम दुआ करते हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसी आवाज़ें बढ़ें जो तकसीम नहीं बल्कि इंसानियत, इंसाफ और उम्मीद का पैगाम दे। ज़ैनब, मैं हूँ रजब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। तुम्हारी न्यूज़ टीवी चैनल पर चल रही है और पूरे सोशल मीडिया पर तुम ट्रेंडिंग में हो, वायरल हो गई हो तुम। ज़ैनब, तुम जीत गई। नहीं, हम नहीं, सच जीत गया। तुम बिल्कुल ठीक थी ज़ैनब। इंसान को हमेशा हक और सच के लिए खड़ा होना चाहिए। जब लोग हक के लिए डरते हैं तो जुल्म ज्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे तुम पर फख्र है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है।
आज एक बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि काश मैं उस वक्त तुम्हारा साथ देता, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।